कभी कभी प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसे पड़ाव आते हैं कि उसे आत्महत्या के ख्याल आने लगते हैं, जो कि अपने आप में स्वाभाविक हैं। जब तक जीना ना आ जाए ऐसे ख्याल आएंगे ही। कुछ तो हिम्मत करके खुद को रोक लेते हैं और कुछ अति संवेदनशील होने की वजह से आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं और वह हमारे बीच में से इस भौतिक जीवन से अलग हो जाते हैं, पर संसार से नहीं, जन्म चक्र से नहीं। उन्हें फिर दोबारा जन्म लेने पड़ते हैं जब तक कि वह जीवन जीना ना सीख ले, और वह भी कभी कभी निम्न स्तर पर, हालांकि पहले से भी बदतर हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने अस्तित्व का अनादर किया होता है। जैसे कोई एक ही कक्षा में तब तक फेल हुए जाता है जब तक वह उस कक्षा के सिलेबस को अच्छी तरह से समझ न ले। आत्महत्या के पीछे का कारण होता है कि वह जीवन के दबाव को झेल नहीं पाते। आओ जानते हैं ओशो इस तरह की आत्महत्या पर क्या कहते हैं, और वह कहते हैं, अगर आत्महत्या करनी ही है तो ऐसी करो कि फिर दोबारा जन्म ही ना हो, क्योंकि इस संसार में बार बार जीने जैसा कुछ भी नहीं है। जिस आत्महत्या के निर्वाण की बात ओशो करते हैं, जिससे कि दोबारा जन्म ही नहीं होता जब तक तुम न चाहो, वह क्या है, कैसे पाया जाता है? आओ जानते हैं, ताकि जब किसी के मन में ऐसा ख्याल आए तो कम से कम उसके मन में इतनी स्पष्टता जरूर हो कि वह ये कदम लेने से पहले 10 बार सोचे। ओशो आत्महत्या को जीवन से भागना कहते हैं, न कि समाधान। ओशो ने बहुत स्पष्ट कहा है, आत्महत्या जीवन से भागना है। ये जीवन की समस्याओं को खत्म नहीं करती, केवल शरीर को ही खत्म करती है। समस्याएं वही रहती हैं क्योंकि वे मन में हैं। उनका अर्थ यह है कि दुख मन में है, डर मन में है, असहायता मन में है। अगर शरीर समाप्त कर भी दो, मन की अधूरी गांठें अधूरी ही रहती हैं। इसलिए वे कहते हैं कि आत्महत्या समाधान नहीं बन सकती। ओशो जब कहते हैं, ऐसी आत्महत्या करो कि फिर जन्म ना लेना पड़े, ये शरीर नाश वाली आत्महत्या नहीं है। यह अहंकार नाश, मन के झूठे केंद्र का विसर्जन है। वे इनर सुसाइड की बात करते हैं, जिसे आध्यात्मिकता में कहते हैं अहंकार की मृत्यु, मन की पुरानी पहचान की मृत्यु, दुख पैदा करने वाले पैटर्न्स की मृत्यु, भीतर की जकड़न की मृत्यु। ये जीवन को नष्ट करना नहीं, बल्कि मन की कैद को नष्ट करना है। इसी अर्थ में ओशो कहते हैं, अगर मरना ही है तो अपने झूठे मैं को मारो, शरीर को नहीं। ओशो आत्महत्या करने वाले की निंदा नहीं करते। वे कहते हैं, आत्महत्या कोई पाप नहीं बल्कि बहुत गहरी असहायता है। वह व्यक्ति समस्याओं का भार उठा नहीं पाया, उसे समझ और सहायता नहीं मिली। अत्यधिक संवेदनशील लोग इस ओर अधिक झुक सकते हैं। वे आत्महत्या करने वाले को दोषी नहीं कहते। वे कहते हैं, वो व्यक्ति समर्थ नहीं था, न कि गलत था। ओशो का फिर जन्म नहीं लेना पड़े का मतलब, इसका आध्यात्मिक अर्थ है, जिस मन के कारण दुख हो रहा है उसी मन को खत्म करो, शरीर को नहीं। यह एक रूपक मेटाफोर है, शाब्दिक निर्देश नहीं। वे कहते हैं, मन की मृत्यु इक्वल्स मुक्ति,